जय हिंद साथियों। वेलकम टू ज्ञान आरवीएल 10 मिनट शो में। दोस्तों आज हम देखेंगे संज्ञा। आपको पता है कि संज्ञा को बहुत से बच्चे सोचते हैं कि संज्ञा क्या है, ठीक है, मगर साथियों को बता दें संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं भी दिखाऊंगा कि कौन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसको हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि दोस्तों हमारा ये 10 मिनट शो जितने भी हमने चैप्टर बनाए हैं, आपको बता दें हमने प्रॉमिस किया था कि 10 मिनट में दोस्तों पूरा चैप्टर एक समाप्त कर देंगे हिंदी का, और बहुत ही शानदार तरीके रिवीजन चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिटेल में हिंदी पढ़ने दोस्तों आपके लिए प्लेलिस्ट हमने पहले से ही पढ़ा रखी है। चलिए दोस्तों और बता दें हमारा स्टैटिक की दोस्तों एक ई बुक है जीके की, मात्र दोस्तों को 50 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे हमें 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे इससे ले सकते हैं। अगर आप जाते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए मिल जाएगा, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपका सफलता 2.0 बैच है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पदों के लिए चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 399 रुपये में। ये हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक है, यहाँ हिंदी की भी ई बुक मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा देखते हैं। आपको बता दें किसी व्यक्ति, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। दुनिया में जो भी चीज़ें दोस्तों आपको दिख रही हैं, आपको समझ में आ रही है दोस्तों, वो सभी संज्ञा। जैसे कि मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको पता है मेरे पास मोबाइल होगा, ठीक है, मैं दोस्तों जिस पे बैठा हूँ कहीं ना कहीं टेबल है, वो भी मतलब दुनिया में तो आप हैं, आप लोग हैं, आपका नाम है, आपके मतलब घर में कोई भी चीज़ रखी है, वो सारी चीज़ें संज्ञा है, ठीक है। अब दोस्तों संज्ञा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि संज्ञा कितने भेद है? 5 भेद। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था संज्ञा कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से हैं? तो भेद पूछ लेता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और समूहवाचक, है ना, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको बता दें कि अधिकांश जो व्याकरण है हिंदी में 3 ही संज्ञा मानते हैं। क्यों? क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को दोस्तों जातिवाचक का ही भेद मान लेते हैं। मगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि हिंदी में कितनी संज्ञा है, तो आपको 5 बताना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें, ठीक है, कि संज्ञा क्या है। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें केवल किसी, दोस्तों आप देखिएगा, वे शब्द जो केवल एक वस्तु, स्थान या दोस्तों वस्तु का बोध कराते हैं। किसी व्यक्ति, केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, वस्तु का या फिर पर्टिकुलर एक स्थान का दोस्तों बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत कह देगा तो भारत मतलब केवल एक ही भारत है। चीन कह देगा केवल एक ही चीन है। सुरेश नाम हो गया दोस्तों, केवल एक ही सुरेश है। गंगा कह देगा दोस्तों केवल एक ही गंगा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि आपसे पूछा गया, राम पूछा गया, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया मोहन कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। हरि, सीता, है ना, गांधी जी कैसा है, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों क्या आएगा? तो दिशाओं के नाम आ जाएंगे, ठीक है, देशों के नाम आ जाएंगे, समुद्रों के नाम आ जाएंगे दोस्तों, जैसे हिंद महासागर, ये चीजें। पर्वतों चोटियों का नाम दोस्तों हिमालय पूछा गया यूपीएसआई में, ठीक है। समाचार पत्रों का नाम जैसे रामचरितमानस पूछा गया था यूपीएसआई में, कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। और दोस्तों ऐतिहासिक स्थलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, उत्सव के नाम, दोस्तों ये सभी का हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा स्थान की समस्त जाति का बोध होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इनमें दोस्तों आपको बता दें कि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भैया ये जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये दोस्तों एक यूनिवर्सल ट्रिक है, इसको आप कभी मत भूलिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका इनमें से गलत नहीं होगा, समझिएगा। दोस्तों जातिवाचक में क्या होता है आपको बता दें कि जिन शब्दों को दोस्तों बहुवचन बनाया जा सके या पहले से बहुवचन में दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। देखिए हमेशा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ही कंफ्यूजन होती है। अगर दोस्तों उस चीज का आप बहुवचन बना लें तो समझ लीजिए वो जातिवाचक होगा, जिसका बहुवचन बन जाएगा दोस्तों वो कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। यानी कि जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके दोस्तों वो पहले से या फिर पहले से बहुवचन हो, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही होंगी। चलिए जैसे घोड़ा का बहुवचन बनेगा, बिल्कुल घोड़े हो जाएगा, कुर्सी कुर्सियां हो जाएगा, बहन मंत्री मंत्री हो जाएगा, है ना, मंत्रीगण हो जाएगा, बहन बहनें हो जाएगा, मनुष्य मनुष्य हो जाएगा। यानी इनका सबका बहुवचन बनेगा दोस्तों, वो आपका व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा की। जैसे बच्चे, ये देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है, पशु चर रहे हैं दोस्तों, पशु क्या होगा? पशु, है ना, दोस्तों पशु क्या होगा? पशु को पशु में हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा ना, तो इसलिए आपका आप बताइएगा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहीं पे अगर मैं व्यक्तिवाचक दिखाऊं तो तुमने क्या बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दृश्य होंगी, मतलब दिखेंगी, और एक वचन होंगी, इनका बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे आप बनाइए, राम का बहुवचन बनाइए, नहीं बनेगा। मोहन का बनाइए, नहीं बनेगा। हरि का बनाइए, नहीं बनेगा। गांधी जी का बनाइए, नहीं बनेगा ना। तो यानी जिनका बहुवचन ना बने या फिर दोस्तों जिनका बहुवचन ना बने वो क्या होंगे दोस्तों? वो आपके व्यक्तिवाचक होंगे। जिनका बहुवचन बन जाए दोस्तों वो क्या होंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। ये चीज समझ लीजिए साथियों। जिनका बहुवचन नहीं बनेगा
तो वो व्यक्तिवाचक होंगे। जिनका बन जाए दोस्तों वो जातिवाचक होंगे। जैसे कि देखिए अब इसमें जातिवाचक में क्या आएगा, कोई दोस्तों प्रोफेशन होगा, व्यवसाय होगा, वो जातिवाचक होते। जैसे बहने हो जाएगा, मंत्रियों हो जाएगा ना, जुलाहा प्रोफेसर दोस्तों प्रोफेसर पूछा गया यूपीएसआई में। ठग शिक्षक शिक्षक दोस्तों पूछा गया यूपीएसआई में। गाय पूछा गया दोस्तों यूपीएसआई में। और दोस्तों आपका दोस्तों वीडियो में पूछा गया था गाय का। गाय कैसा, गाय का गाय हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन बन जाएगा यानी कि जातिवाचक होगा, है ना। मकान कुर्सियां हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक हो जाएगा। पुस्तक का पुस्तक हो जाएगा, जातिवाचक। देखिए यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक तत्वों का नाम दोस्तों हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जैसे जातिवाचक, जैसे कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। देखिए अब यहाँ दोस्तों चंद्रगुप्त किसी व्यक्ति का नाम है, जातिवाचक। मगर दोस्तों जिस तरह से यहाँ चंद्रगुप्त दोस्तों एक प्रकार की किसकी बात की जा रही है, देखिए चंद्रगुप्त मतलब व्यक्तिवाचक होगा, मगर दोस्तों ये कहीं ना कहीं जात की बात की जाए। चंद्रगुप्त का मतलब क्या दोस्तों, एक बहादुर चीजों से करा गया तुलना, ठीक है। तो यानी कि चंद्रगुप्त, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। जैसे समुद्रगुप्त का नाम नेपोलियन था, तो नेपोलियन दोस्तों इसमें किसकी बात की जाए, नेपोलियन कोई व्यक्ति से ना करके ये जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन करेगा नेपोलियन कैसा है, तो आप बताइएगा कि जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। चलिए उसके बाद भाववाचक का होता है दोस्तों। भाववाचक का होता है जिन संज्ञा शब्द में व्यक्ति के वस्तु, गुण या धर्म या दशा का भाव का बोध होता है दोस्तों। एक चीज समझिएगा, जिनको हम स्पर्श ना कर सके दोस्तों, समझिएगा जो चीजें अदृश्य हो, दिखाई न दे, और एक बचा दोस्तों वो आपको भाववाचक, सिंपल चीजें, जो चीजें अदृश्य हो यानी दिखाई न दें और एक वचन हो दोस्तों वो भाववाचक होंगे। जैसे कि मूर्खता दिखाई थोड़ी देगा हमको, बालपन, सुंदरता, देखिए सच्चाई पूछी, सच्चाई दिखाई थोड़ी देती है ना, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और एक वचन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक। सूक्ष्मता दोस्तों पूछा गया आपके सम्मिलित तकनीकी परीक्षा में। हड़प दोस्तों दिखाई थोड़ी देता है। मित्रता दोस्तों दिखाई थोड़ी देती, मित्र दिखाता है, मित्रता नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो याद रखेंगे मित्रता क्या हो जाएगा आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जो चीज दिखाई न दे, अदृश्य हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भाववाचक संज्ञा निर्माण कैसे होता है, जैसे जातिवाचक से भाववाचक बने, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई, लड़का से लड़कपन, दास से दासत्व, ना ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनती, जातवाचक से बन जाएंगी, है ना। व्यक्तिवाचक से बनेगी, जैसे शिव का शिवत्व हो जाएगा, गांधी का गांधीवाद, हिटलर का हिटलर। आपसे पूछेगा कि गांधी का दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होगा, है ना, गांधी का भाववाचक संज्ञा का गांधीवाद हो जाएगा ना, इस तरीके से। विशेषण बनता है दोस्तों, गर्म का भाववाचक संज्ञा का गर्मी हो जाएगा, कठोर का भाववाचक संज्ञा कठोरता। इस तरीके से दोस्तों आप इनको देख सकते हैं। काला का कालिमा हो जाएगा, लाल का लालिमा क्रिया से बनती है। जैसे घबराना का भाववाचक का घबराहट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देखिए सर्वनाम से बनती है, अपना का अपनापन हो जाएगा, है ना, अपनत्व हो जाएगा, ममता का ममत्व हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। इनको आपको याद रखना। देखिए आप एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दे, कोई भी भाववाचक संज्ञा है उसका हम बहुवचन बना देंगे दोस्तों, जातिवाचक हो जाएगा। वो जातिवाचक संज्ञा का, जैसे जवानी है, जवानी का है भाववाचक है, और हमने जवानियां कर दी दोस्तों, ये अब जातिवाचक हो गई, है ना। कुर्बानी है, कुर्बानियां कर दे दोस्तों, जातिवाचक। मेहरबानी, मेहरबानियां कर दे, जातिवाचक। विशेषताएं कर दिया हमने, जातिवाचक संज्ञा बन गई। यानी कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को अगर हम दोस्तों बहुवचन बनाते तो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं, जैसे कि देवी कहने दोस्तों दुर्गा का बोध होता है, बापू कहने गांधी जी को समझते हैं, गोस्वामी कहने तुलसीदास को, पुरी कहने पे जगन्नाथपुरी जी का ध्यान होता है। समूहवाचक दोस्तों जो चीज समूह में हो, समूह मतलब दोस्तों एक ग्रुप में, ठीक है। देखिए जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति, देखिए दो तरीके, एक तो ये वस्तु का होगा, एक व्यक्ति का होगा, है ना। समूह का बोध दोस्तों समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा पूछा गया यूपीएसआई में, भीड़ पूछा कुंज। अब देखिए व्यक्तिवाचक में कैसे समूह होंगे, तो व्यक्तियों से मिलकर क्या क्या बनेगा, सभा बन जाएगा, दल बन जाएगा, गिरोह हो जाएगा, कक्षा, परिवार। अब परिवार इकलौता नहीं होगा दोस्तों, इसमें समूह बनकर कई लोग मिलकर बनेंगे। पुलिस हो गया, सेना हो गया, समिति हो गया, सरकार हो गया, जनता हो गया, है ना, संगठन हो गया, भारी टीम, है ना, भीड़, टीम, आयोग, ये सभी क्या है व्यक्तिवाचक समूह के होंगे। यानी कि ये क्या है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे वस्तु में कैसा होता है, गुच्छा कहते हैं आम का गुच्छा, कुंज फूलों का कुंज, बंडल बीड़ी का बंडल, है ना, घौद कहते हैं ना आम का घौद लगा ना, तो दोस्तों ये क्या होंगे, एक ग्रुप होगा। देखिए बंडल में एक ही बीड़ी नहीं होगी, पूरा दोस्तों बंडल में कई सारी बीड़ियां होंगी, है ना। गुच्छा में दोस्तों कोई एक चीज गुच्छे को नहीं बोलेंगे, अंगूर गुच्छा, उसमें कई सारे होंगे, यानी कि समूह की बात की जाएगी। तो ये चीज आप समझ रहे। देखिए जिनमें से दोस्तों परिवार देखिए पूछा गया है, सेना पूछा था, पुलिस पूछा गया ना, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अंतिम दोस्तों द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब जिसको हम नाप तौल सके। नापते तौल का मतलब क्या दोस्तों, ये हमेशा एक वचन होंगे। इनका दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव्य किन संज्ञाओं दोस्तों आपका, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं का क्या एक बहुवचन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा ना। देखिए आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का अभी भी बहुवचन नहीं बनता। जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, सोना हो गया, ये है ना। यानी कि जल देखिए पूछा गया, चमड़ा पूछा गया ना, ये आपके पूछेगा चमड़ा और जल कैसा है, तो देखिएगा ये क्या है दोस्तों, आपके समझ गए ना द्रव्यवाचक संज्ञा। और दोस्तों इसमें तीन प्रकार की होती है, तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में जैसे ठोस सोना चांदी हो गए, द्रव में पानी तेल हो गए, और गैस में धुआं ऑक्सीजन ये हो गए ना, याद रखेंगे। और उससे क्रियार्थक संज्ञा होता है। क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग दोस्तों हमेशा क्या होता है समझिएगा, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन पुल्लिंग में क्या आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो एक वचन पुल्लिंग में। अब क्रियार्थक संज्ञा होता क्या है दोस्तों, आप बता दें, जब दोस्तों क्रिया
देखिए जब क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग में आ जाए, यानी कि क्रिया देखिए हमेशा लास्ट में आता है, मगर दोस्तों क्रिया जब संज्ञा की तरह पहले आ जाए ना, वो क्रियार्थक संज्ञा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया। देखिए टहलना क्या है, क्रिया है, मगर दोस्तों संज्ञा के स्थान पर होगा, क्रिया लास्ट में होता है, मगर दोस्तों ये टहलना क्रिया होते हुए दोस्तों शुरुआत में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा ना। उसी प्रकार पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, दोस्तों ये भी पीना क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। अगला देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण दोस्तों संज्ञा के आधार पर ही होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी पूछा गया कि हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण दोस्तों संज्ञा के आधार पर ही होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों, और अगर आपको वास्तव में दोस्तों अच्छी लगती है, अच्छा सा कमेंट करके जाइए, और दोस्तों थोड़ा सा शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है, ये ऐसी क्लास लेने में, क्योंकि हमें दिन भर दोस्तों बहुत तेजी से बोलना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी आप सभी की इच्छा है, अगर पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।